हर दिन कई सूचनाएं हमारे पास में पहुंचती है। किसी व्यक्ति ने कहा कि आपका काम हो जाएगा। इसी कंक्लूजन ने मन में हर्ष की एक लहर दौड़ा दी। किसी ने कहा कि दुविधाएं हैं, मुश्किल है, ये काम होता हुआ लगता नहीं है। वहीं मन निराश हो गया। जॉब के अंदर चर्चाएं चल रही थी, मालूम चला कि अब तो स्थान परिवर्तन हो रहे हैं। खुद के साथ में उस बात को जोड़ा और अभी सोच लिया कि बच्चों की मिड टर्म चल रही है, कैसे व्यवस्थाएं करेंगे, किस हिसाब से अब इस स्थान परिवर्तन को स्वीकार करेंगे, क्या कुछ सैलरी में इंक्रीमेंट भी मिलेगा या नई जॉब तलाशनी चाहिए। एक वाक्य आता है और मन में न जाने कितने ही वाक्यों की स्थितियों को छोड़ता चला जाता है। इन्फॉर्मेशन को डिकोड करने का जो बेस मन के भीतर चलता है वो कितना रिफाइंड है, हम इस पर बहुत अधिक काम करने वाले नहीं होते। प्रत्येक दिवस इन सूचनाओं के भीतर मन उलझा रहता है, अपने अनुसार निष्कर्ष बनाता रहता है। ज्योतिषीय क्रम में बात करें तो बुध गुरु की युति है, गुरु राहु का चांडाल दोष है, इसी के साथ में शनिदेव राहु की युति संगत स्थितियां हैं, जिसको तथाकथित तौर पर श्रापित दोष भी कहा जा सकता है। और ऐसे ही योगा योग के साथ में जब भी दशा महादशा के प्रभाव आते हैं तो व्यक्ति के भीतर के अलग अलग प्रोसेस जागृत होते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार किसी व्यक्ति को कोई सूचना मिली, वो हाथों हाथ रिएक्टिव हो गया, इम्पल्सिव एटीट्यूड मन के भीतर से निकल कर आया। एक व्यक्ति को सूचना मिली, वो रिएक्टिव तो नहीं हुआ परंतु निराशाओं के भाव के साथ में डूबता चला गया। एक व्यक्ति को वही सूचना मिली और वो आक्रोश की गहरी लहर के साथ में आ गया और न जाने कितने ही प्रश्न चिन्ह अपने साथ में छोड़ता चला गया। और एक बार हम पिछले कुछ दिनों को पलट कर देखें तो इतनी सूचनाओं के साथ में जो हमने अपने आप को भयभीत किया था, इतना उत्साहित किया था, क्या वाकई में आज उनका प्रभाव साथ में बना हुआ है या क्षणिक तौर पर हम खुद को डिस्टर्ब करते चले गए थे। यही वजह है कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन साथ में आती है तो वहाँ पर दो ग्रहों की व्यवस्था प्रमुख होती है, एक तो बुध और एक गुरु। बुध की स्थितियां मानसिक चेतनाओं को बढ़ाने वाली होती है, द लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल विजडम। तो वहीं जो गुरु की स्थितियां हैं वो व्यक्ति को ज्ञान तत्व के साथ में जोड़ने वाली होती है। ज्ञान के भीतर का जो तत्व है वो सार ग्रहित क्षण है, उसके साथ में हम कैसे चल रहे हैं। यही कारण है कि कोई इन्फॉर्मेशन आई है, उसको मन में लिया है, हाथों हाथ उसके साथ में अपने कंक्लूजन्स को नहीं बनाना है, वो रुकना है, उस इन्फॉर्मेशन को टटोलना है, वो हमारे से कितनी जुड़ी हुई है या हमारे कोई भी काम की नहीं है, इस एक बात को अपने भीतर तक समाहित करते हुए चलना है। जब इस पूरी ही यात्रा के साथ व्यक्ति होता है तो वो खुद को सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाता है। प्रत्येक सूचना के साथ में खुद को नकारात्मक करने वाला नहीं होता। धीरे धीरे ये मालूम चलने लगता है कि ये व्यक्ति जो कह रहा है हाइपोथेटिक अप्रोच है, कहीं पर भी क्लैरिटी नहीं है, और ये व्यक्ति जो कह रहा है पहले भी इसकी बात सही निकली थी, यहाँ थोड़ा सा विश्वास किया जा सकता है। इसी क्रम के साथ में सॉल्यूशंस निकल कर आते हैं। यही कारण है कि जो भी सूचना आ रही है मन के घेरों के भीतर लेकर गए, मस्तिष्क तक पहुंचाया और एक तरह से निष्कर्ष बना दिया और वहीं से अपने स्वभाव के प्रभाव को भी सामने रखा। जब व्यक्ति उससे बचता है, यकीन मानिए वो हर्ष और निराशा के जो मध्य की संगत स्थिति होती है उसके साथ में खुद को लेकर चलने वाला होता है, जहाँ से वो जो सामने की सिचुएशन और पोजीशन है उसे गहराई से समझ पाता है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 2 अप्रैल 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। मघा नक्षत्र परिधि पूरे दिन रहेगी, रविवार है और वहीं चैत्र मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में आज बहुत अधिक सोचने में समय व्यर्थ करने वाले नहीं हो, कामकाज काफ़ी सामने होंगे जिनके साथ में खुद को जोड़ने की ज़रूरत रहेगी। कार्य क्षेत्र में अधिक समय बिताना पड़ सकता है। स्टॉक मार्केट के साथ में जुड़े हुए हैं तो आज अवकाश के दिवस में अगले पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग के मेजर को अपने साथ में देखा जा सकता है। जो आध्यात्मिक स्थितियां हैं आज वो प्रगति में है। सुबह सुबह मौन और भीतर का एकांत आपको समृद्धि की तरफ लेकर जाने वाला रहेगा। इंट्यूशन एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपको दे रहे हैं। स्वास्थ्य में नेत्रों से संबंधित परेशानियों से तथा माइग्रेन से संभल कर चलने की ज़रूरत रहेगी। प्राकृतिक वातावरण मन को सहजता देने वाला रहेगा। तो वहीं यात्राओं से संबंधित कार्य आज पूरे ही दिवस में आपके लिए सार्थकता के क्रम को निर्धारित करते चले जा रहे हैं। बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। सबसे पहले भीतर के बेसलेस फियर से बचकर चलने का कार्य करें। कोई भी नई शुरुआत कर रहे हैं उसको थोड़ा सा रोक कर चलने का प्रयास कीजिएगा।
आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं उस और गतिमान हुआ जा सकता है। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ अपने भीतर की इच्छा शक्ति के प्रभाव को गहराई से बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से बचें। विदेश संबंधी कार्यों में आपकी तीव्रता देखते ही बनती है और वहीं से आगामी यात्रा और अधिक सहजता में आती चली जाएगी। यही वो समय है जहां सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में अपने कमिटमेंट को निभाने की तरफ पूरी ही ताकत आपको लगाने की ज़रूरत रहेगी। कम्युनिकेशन के अंदर यहाँ पर आपको ओवर एक्साइटेड होकर कोई भी बात रखने से बचना चाहिए। उसके अलग प्रभाव और कई बार नकारात्मक प्रभाव सामने निकल कर आते चले जाते हैं, ये बात ज़रूर गौर करें। वहीं मिथुन राशि, सबसे पहले नौकरी पेशा जीवन में आज भी आपके सामने कई संभावनाएं उद्भूत हो सकती हैं, ये एक बात है। दूसरे स्तर पर जो आध्यात्मिक चिंतन है उसमें वृद्धि रहेगी। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, रविवार में भी कुछ भूमिकाएं आपको निभानी पड़ सकती है, उसकी तत्परता के साथ में तैयारी करते हुए रखिएगा। और रचनात्मक क्षेत्र में वृद्धि है। आपके सामने कोई भी ऑप्शन आया है, आपको लग रहा है कि सोमवार और मंगलवार का दिवस है, काम किया जा सकता है उस पर, परंतु ऑप्शन महत्वपूर्ण है तो आज ही रविवार के दिवस में कमर कसकर उस तरफ कामकाज की ओर लगने की ज़रूरत रहेगी। उत्साह में वृद्धि जब हो तो उत्साह को किस तरह से हम चैनलाइज कर रहे हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करने की तरफ लेकर आ रहे हैं, ये सोचने की ज़रूरत है। भाइयों और दोस्तों के साथ में जो भी समय बीतेगा, मन की महत्वाकांक्षाओं को उनके सामने रखा जा सकता है और कहीं ना कहीं वहाँ से भी आपको एक कंस्ट्रक्टिव नोट मिलता चला जाएगा। जो उच्च शिक्षा को लेकर बड़े निर्णय लेने होते हैं वहाँ अब रुकने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। रविवार को मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। कुछ लोग यदि एब्सेंट हैं तो कैसे हम उन पोजीशंस को लेकर चल रहे हैं, ये विकास क्रम अपने साथ जोड़कर रखिएगा। वहीं कर्क राशि, सबसे पहले धनागमन की स्थिति में वृद्धि है। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में रहने वाले होंगे। ये याद रखें कि यहाँ आध्यात्मिक स्तर पर भले ही वो प्रगति नहीं हो, परंतु मन के भीतर का सुकून बहुत गहराई से आपके साथ साथ में चलता चला जा रहा है। यहाँ जो भी कार्य विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़े होते हैं उसमें खुद को बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच के साथ जोड़ने से बचिएगा। यहाँ आपका एनर्जी लेवल देखते ही बनता है। इसी वजह से जो संबंध बहुत पीछे छूट गए थे, जिनके साथ में पुनः हमें अपने लिए एक विकास क्रम को देखना है, ऐसी अवस्थाओं के साथ में पुनः खुद को बढ़ाया जा सकता है। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज नएपन की स्थितियों को लेकर चलने वाले रहेंगे। सिंह राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि है। इसी वजह से जो भी कार्य अटके हुए थे वहाँ पुनः एक महत्वपूर्ण खटखटाहट दी जा सकती है। गृहस्थ पक्ष के साथ में सहयोग जो आपका बना हुआ है वो अब आपके लिए सहूलियत लेकर आने वाला होगा। उनको किसी भी डिसीजन के लिए कन्विंस करना है। मालूम था कि नकारात्मकता मिल सकती है, परंतु कन्विंस किया और आगे बढ़े, वहीं से पॉजिटिविटी आती चली गई। ये एक फ्रेम आपके साथ में यहाँ बहुत गहराई से एस्टेब्लिश होता है, वो प्रतीत होता है। वहीं याद रखिएगा, बिजनेस पार्टनरशिप में लंबे समय से अटके हुए निर्णय आगे बढ़ाए जा सकते हैं। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड स्पेसिफिक के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच भी कंटिन्यूअस नोट के ऊपर रहने वाली रहेगी। उसमें कोई भी चिंता के रास्ते एवं द्वार मौजूद नहीं है। ये मूल मंत्र याद रखें। ये भी याद रखिएगा कि हिडन प्रॉब्लम्स जो सामने थी उनके सॉल्यूशन की ओर जाने की पूरी रिक्वायरमेंट रहेगी। वहीं से आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट खुद के लिए लेकर आते चले जाएंगे। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि अपनी क्षमताओं पर पूरी तरीके से विश्वास करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। कन्या राशि, फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ अपनाकर चलिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट रहेंगे। स्पिरिचुअल गेन आपके साथ बहुत गहराई से यहाँ पर बना हुआ है। तो वहीं जो आप यहाँ दोस्तों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत कर चुके, लग रहा है कि आगे लंबा निभाव नहीं है। आज रविवार के दिवस में बहुत ही शांत चित्त मन से सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रोसेस को अपने साथ में रखा जा सकता है। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आज यात्राएं यदि आप टालते हैं तो अच्छा है, और इसी के साथ में कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो कि फाइनेंस को लेकर जुड़ा हुआ है वहाँ आज पूरे धीमेपन की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। दांतों से संबंधित तकलीफ और माइग्रेन से संबंधित जो समस्याएं होती है आकस्मिक तौर पर परेशान कर सकती है। कोई भी मेडिकेशन चल रहा है तो उसको आप लापरवाही में पीछे छोड़ने वाले नहीं रहें, ये बात भी स्मृतियों में ज़रूर बनाइएगा। वहीं बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है।
आप यहाँ नए लोगों के साथ में संबंध बनाने की जो महारत हासिल कर चुके हैं वही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय विशेष आपके लिए प्रबलतम वेग निर्धारित करता है। कम्युनिकेशन के साथ में पॉजिटिविटी के मेजर्स यहाँ बहुत अच्छे से मौजूद हैं। और वहीं आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में कुछ नए डेवलपमेंट्स आप स्वयं के लिए देखना चाहते हैं तो रुकने और थकने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि मन छोटी छोटी बातों से रिएक्टिव हो सकता है और उन रिएक्शन से हम जब तक बाहर निकलते हैं तब तक खुद के लिए परेशानियां उत्पन्न कर जाते हैं। ऐसी अवस्थाओं में सहजता रखने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पराक्रम में वृद्धि है। आप योजनाबद्ध तौर पर खुद के लिए गेनफुल अप्रोच को यहाँ लेकर आने वाले हो सकते हैं। रुकावटों से मुक्त होकर इस यात्रा को अब देखने की आवश्यकताएं है। वृश्चिक राशि, इच्छा शक्ति का प्रभाव आपके साथ बहुत गहराई से है, तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में आज भी टास्क ओरिएंटेड रहा जा सकता है। कुछ ऐसे कार्य सामने आ सकते हैं जो कि सोमवार या मंगलवार को पूरे करके देने हैं, उसके लिए आज जुटने की जरूरत रहेगी। भले ही अवकाश हो, यहाँ पर माता और पिता के साथ पुनः संबंधों और वात्सल्य का अतिरेक पुनः बनता चला जाएगा। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में प्रोग्रेस के मेजर्स आपके साथ में जुड़े हुए हैं। लेखन की ताकत यहाँ आपको काफ़ी हद तक नाम देने वाली हो सकती है। इस रविवार के दिवस में घर परिवार के साथ पुरानी स्मृतियाँ सुकून देने वाली होंगी। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर जो भी स्पिरिचुअल बेसिस के साथ में, रिलीजियस बेसिस के साथ में जर्नीज जुड़ी होती है, कोई भी ऐसी जगह जाना होता है जहाँ पर धार्मिकता अपनी पूरी ही प्रगाढ़ता को लिए होती है, ऐसी यात्राओं के साथ में जीवन को जोड़ना यहाँ श्रेयस्कर कहा जाएगा। और मन के भीतर की संतुष्टि भी वहाँ से निकल कर आती चली जाएगी। धनुराशि, आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति है, इसी वजह से दूरदर्शिता भरे निर्णय लिए जा सकते हैं। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर आपको जोड़ते चले जा रहे हैं। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर जिन डिसीजंस की ओर आज आप बढ़ेंगे उसमें भी आपके लिए नई और बेहतर स्थितियां निकल कर आने वाली होंगी। याद रखें कि आप मेडिकल और टेक्निकल फील्ड में जुड़े हुए हैं, नए अनुभव साथ में होंगे। उन्हीं अनुभवों के बूते आज आप रविवार में खुद को एक नई स्फूर्ति के साथ में भी देखने वाले रहेंगे। कोई दुविधा के मानक आधार उपस्थित नहीं। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी रखने की पूरी ज़रूरत है। और वहीं नए विकल्पों की तलाश में आज का दिवस विशेष आपके लिए सार्थक सिद्ध होने वाला हो सकता है। शल्य चिकित्सा संबंधी कोई भी निर्णय लेना है, उसका एक तरह से जानकारी का प्रभाव घर परिवार के सामने भी रखना है। आप वो चर्चाएं आज कर सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर अगली पूरे ही सप्ताह कैसे चलना है, अवकाश में उसकी प्लानिंग सुबह के अंतराल में करना अच्छा कहा जाएगा। मकर राशि, रिसर्च में प्रोग्रेसिव बेसिस बने रहेंगे, परंतु नए कामकाज की शुरुआत करने से आप बचें। 8th हाउस में जो मून की अप्रोच है, इसी वजह से जो इनकी दृष्टि द्वितीय भाव पर रहेगी, कम्युनिकेशन में रिएक्शंस आ सकते हैं। छोटी छोटी बातें बाधाओं को उत्पन्न करने वाले सिरे देने वाली हो सकती है, इसे संभलने की आवश्यकता बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यदि स्टर्न डिसीजन अपने बिजनेस के साथ में लेना चाहते हैं, कोई व्यक्ति लीकेज क्रिएट कर रहा था, हम उस व्यक्ति को झेल रहे थे और नकारात्मक प्रभाव भी देख रहे थे, कब तक इस तरह की स्थितियों को झेलेंगे, उससे बाहर निकलना ज़रूरी है। ये बात आप स्वयं को बारंबार समझाते हुए चलिएगा। वहीं ये भी याद रखें कि आज का दिवस विशेष मेटल संबंधी कामकाज के अंदर प्रोग्रेसिव बेसिस आपको देने वाला होगा। पारिवारिक जनों के साथ में जुड़ाव और अच्छे से बढ़ता चला जा रहा है। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन में संभल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग धोखे की स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। जो कार्य आपने लंबे समय से रोक कर रखे हुए थे, पुनः वहां बढ़ने से पहले कॉन्शियस अप्रोच अप्लाई करके चलिएगा कि कहीं हम जल्दबाजी में तो नहीं जा रहे हैं। मानसिक सुख में आज कमी रह सकती है, परंतु ये ज़रूर है कि गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल यहाँ बना रहेगा। इसी वजह से मानसिक दृढ़ता शाम होते होते पुनः लौटने वाली होगी। अत्यधिक थकान मानसिक और शारीरिक तनाव दे सकती है, इसी वजह से रविवार को रविवार की तरह लेने की आवश्यकता भी रहेगी। कहीं पर भी थोड़ी आलस्य की प्रवृत्तियां मिलती है और जीवन वहाँ से जुड़ता है तो कोई दुविधा नहीं। इसी एक बात को स्थापित करके चलने का प्रयत्न कीजिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज के अंदर डेवलपमेंट की प्रोसेस कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ में जुड़े रहने वाले होंगे और वहीं से गेनफुल अप्रोच भी नज़र आती है, दुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें सामने आ सकती है।
इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के साथ में आप जुड़े हुए हैं, कुछ चेंजेस की तरफ जाना चाहते हैं, ऑप्शन भी आया हुआ है तो बढ़ सकते हैं। परंतु एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय लेने से बचें। बैंकिंग संबंधी कार्य में लंबे समय से कुछ हतोत्साहित करने वाली स्थितियां मिल रही थी, कोई सॉल्यूशन मिल ही नहीं पा रहा था, वहाँ पर भी आज पुनः आपके लिए डेवलपमेंट के प्रोसेस जुड़े रहने वाले होंगे। मीन राशि के जातकों को चाहिए क्या आप अपने भीतर की संभावनाओं को जितना गहराई से जोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, उतनी ही पॉजिटिव अप्रोच आपके साथ में रहने वाली होगी। और वहीं ये भी स्पष्टता है कि सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में आपके लिए वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। ये ही वो अंतराल है जहाँ पर हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजंस थोड़े से रोके जाते हैं तो अच्छा है। दोपहर के समय में यहाँ कुछ ऐसे संबंधों के साथ पुनः जुड़ाव हो सकता है जिनकी अपेक्षा नहीं थी, और वहीं से आप आगे की यात्रा को देख पाएंगे। अटके हुए रुपए और पैसे के साथ में पुनः वृद्धि के संभावित क्रम मौजूद है। खानपान संबंधी कामकाज के साथ में आप यहाँ अपनी प्रेजेंस को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश कीजिएगा। किसी के भी भरोसे कोई कार्य को छोड़ने से बचें तो अच्छा है। कोई भी मेजर मीटिंग की तरफ जा रहे हैं, फाइल्स आदि को कैरी करने में सावधानी बरतिएगा। तो ये 2 अप्रैल 2023 का दैनिक राशिफल हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।